हनुमान मुझे भूख लगी भारी, बोले हनुमान मुझे भूख लगी भारी, खाऊं फल तोड़ के जो आज्ञा हो तुम्हारी, खाऊं फल तोड़ के जो आज्ञा हो तुम्हारी, मुझे डर नहीं लगे शैतान से, जाके टुकड़ा सुनाना श्री राम से, जाके टुकड़ा सुनाना श्री राम से। सुतम शोक विनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। कहे रोके सीता संदेशा हनुमान से, जाके दुखड़ा सुनाना श्री राम से, जाके दुखड़ा सुनाना भगवान से। वो तो मेरा चूड़ामणि प्रभु को दिखाना, वो तो मेरा चूड़ामणि प्रभु को दिखाना, लंका की सारी बातें लखन को सुनाना, वो है देवर मुझे प्यारे मेरे प्राण से, जाके दुखड़ा सुनाना श्री राम से, जाके दुखड़ा सुनाना भगवान से। अरे बोले हनुमान मुझे भूख लगी भारी, बोले हनुमान मुझे भूख लगी भारी, खाऊं फल तोड़ के जो आज्ञा हो तुम्हारी, खाऊं फल तोड़ के जो आज्ञा हो तुम्हारी, मुझे डर नहीं। सीखता है ना तो संस्कार दो जगह से पहले पाता है, एक अपने माँ बाप से और उसका जो सबसे अध्ययन सबसे पहले करने जाता है। और मैंने KG1 से यहाँ पे पढ़ा है, और जो संस्कार इस स्कूल से, यहाँ के प्राचार्यों से, आचार्यों से, दीदी से मिले हैं, वो आज मुझे जीवन में आज भी वैसे काम आते हैं। चौपाई रामचरितमानस में एक चौपाई है कि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो वो जो चौपाई है ना, उसमें राम जी को जो विद्या बहुत कम समय मिली थी, और जो यहाँ से KG1 से 10वीं तक मैंने जो विद्या पाई है, उसका जो आज एक्सपीरियंस करता हूँ और आज उसका जो अनुभव मुझे मिल रहा है, वो जीवन में जो काम आ रहा है, शायद मुझे कभी कॉलेज और बाकी जगह में नहीं मिल पाया। जीवन को जीने की जो कला यहाँ से सीखी है, वो शायद मैं कभी कहीं सीख नहीं पाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मेरी इंट्रो के बाद तो प्रदीप त्रिपाठी, मैं अभी मुंबई में कार्यरत हूँ एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर। एक MNC कंपनी है स्टेनली टेक एंड टेकर, उसमें मैं सेल्स का काम देखता हूँ, और बस आप लोग के बीच में अभी यहाँ पे जैसे कि मुझे इस मंच में बोलने का मौका मिला है, तो मैं और एक चीज देना पाऊंगा। शायद मैं जो अपनी श्रद्धा से दे सकता हूँ, बस स्कूल के लिए एक कंप्यूटर सेट मेरी तरफ से स्कूल को मैं भेंट करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भैया प्रदीप, क्योंकि अपने ही स्कूल में अपने ही शिक्षक के द्वारा आपको इस तरीके से इनवाइट किया जाए, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले सारे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चले चलिए कि चलना भी दलीले काम रानी है, चले चलिए कि चलना ही दलीले काम रानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हम सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप और हम सारे लोग इस स्कूल, कितनी बड़ी बात है, इस स्कूल की धरोहर कहा जा रहा है। यह किसी भी पूर्व छात्र के लिए बहुत बड़ी बात है, और यकीन मानिए यहाँ से जब आदमी बाहर जाता है, हम सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की स्ट्रगल की होगी। जाहिर सी बात है, हम यहाँ से निकले, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर अपनी अपनी जिंदगी जी रहा था, और मैं मानता हूँ कि हर इंसान ने अपनी जिंदगी में जो सबसे बेहतर हो सकता है वो किया है। लेकिन उस अच्छा करने में हमारे स्कूल का क्या योगदान है, वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप पेड़ों को देखते हैं, उसमें लगे फलों को देखते हैं, और उस फलों को देखकर आप तारीफ करते हैं कि क्या
शानदार फल इस पेड़ में लगा है, लेकिन बिना जड़ों के कभी फल अच्छे हुए ही नहीं है। जड़ हमारी यहीं पर है, ये स्कूल हमारी जड़ है। और जब जड़ें मजबूत होती हैं मेरे दोस्त, जब जड़ें मजबूत होती हैं तो फल अच्छे ही आते हैं। और हम सब इसी स्कूल की देन है, इसी स्कूल की मिट्टी में पले बढ़े। हमारे गुरुजनों से हमने डांट खाई, मार खाई, प्यार मिला उनको, वो सारी चीज हैं जिन्होंने आज हम जहां पर भी हैं, एक एक साथी, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक विद्यार्थी यहाँ का, वो सारे जहां पर भी हैं, उस स्कूल का योगदान हमेशा से है। तो आप सभी लोगों का, इस स्कूल का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। मैं मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और एकदम जेन्युइन बात है कि जब मैं तैयारी कर रहा था, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, 15-16 लाख लोगों ने शायद फॉर्म भरा होगा उस समय, और हम 600-700 लोग सिलेक्ट हुए। उस समय एक एग्जाम होता, 2 पेपर होते थे हमारे, एक जनरल स्टडीज का होता था और एक हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता था। अब जब एक हिंदी की क्लास लगती थी तो हिंदी की क्लास में बाकी सारे कोचिंग में जहाँ पर मैं पढ़ा करता था, वो सारे लोग पढ़ते थे। सच यकीन मानिए, शायद ये स्कूल की अगर देर नहीं होती तो इतनी हिंदी मेरी कभी अच्छी नहीं होती। मैंने बहुत कम या एक बार सिर्फ देखा होगा, बिना पढ़े उस एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, स्कूल के लिए। अगर मेरी यहाँ पर गया आप सभी लोगों का, स्कूल का, आप सभी टीचर्स का रेडी हूँ मैं हमेशा के लिए, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस ऋण को चुका सकता है। तो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, यहाँ पर बुलाया, यहाँ आमंत्रित किया, मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा और जिस काम भी मैं आ सकूँ आप सभी लोगों के काम आता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। हरी थी फसलें वो पीली हो गई, कुम्हार के घड़े की मिट्टी भी गीली हो गई, चरणों में झुकने वाले हाथ अब हाय हलो पे आ गए। यारो हमारी जिंदगी अब मोबाइल ही हो गई, यारो हमारी जिंदगी मोबाइल ही हो गई। अपने मोबाइल के अंदर में जो रात और बेरात 2-2 बजे रात तक हम व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर में लगे हैं, ये अगर हम समाज के अंदर में रह रहे हैं और हमें अगर कुछ करना है जिसका मोह आपको त्यागना पड़ेगा। इतना हम जानते हैं। इसके आगे की और पीछे लिए 80 बरस तपस्या की है। 80 बरस जब राम का जन्म नहीं हुआ था, तब से उनके मन के अंदर में एक चाह थी कि मैं राम के दर्शन करूं। वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। जब 7-8 बरस की थी तो मतंग ऋषि का उनका जो लोग गमन होने का समय आया तो उन्होंने कहा, बेटी अब मेरा समय देवलोक गमन का हो गया है, अब तुमको यहाँ आश्रम की देखरेख करना और यही रहना है। तो शबरी माता ने कहा कि गुरुजी जब आप जा रहे हैं तो आप तो राम के दर्शन कर लेंगे देवलोक में जाकर के, मैं तो दर्शन कर नहीं पाऊंगी। कि आप इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, लगन के साथ आप लगे रहो अपनी भक्ति के अंदर में, राम आपको यही आकर के दर्शन देंगे। जब तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था, दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ था, जब से वो राम की प्रतीक्षा कर रही थी। और जब दशरथ राम जी आए तो आपको एक बात ये पता है कि सीता जी की खोज करने के अंदर में शबरी माता का क्या रोल था?